और वो प्रसन्न था कि सब लोग एक मन में सबके कांटा चुभा रहता है कि राधा रानी का विवाह कृष्ण के साथ नहीं हुआ। विवाह हुआ है रुक्मिणी के साथ में और राधा रानी की पूजा होती है। राधा रानी की पूजा कृष्ण के साथ, जाए वहां राधा कृष्ण का मंदिर है। सब लोग प्रसन्न भी करते हैं कि राधा रानी का विवाह तो कृष्ण के साथ हुआ नहीं, पूजा क्यों होती है और रुक्मिणी क्यों होनी चाहिए। आपका ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा अगर चाहे तो 10 मिनट समय लेके बोलूं, क्योंकि अब तो हम चले ही जाएंगे और आप सोचेंगे, मन में पछताते रह जाएंगे। एक बार एक दरिद्र ब्राह्मण था, वो तपस्या कर रहा था, विष्णु की आराधना कर रहा था। उसने सोची कि बोले सब लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, इसलिए विष्णु भगवान की पूजा होती है, इसलिए अगर मुझे लक्ष्मी मिल जाए तो मेरी भी पूजा होगी। उस दरिद्र ब्राह्मण ने पूजा अनुष्ठान किया, यानी विष्णु की आराधना की। उसकी कठोर आराधना से विष्णु भगवान आगे। विष्णु भगवान ने कहा, भाई वर मांगो। बोले यदि वरदान चाहते हो तो ऐसा करो, अपनी पत्नी को मुझे दे दो, मेरी पत्नी बन जाए लक्ष्मी। बोले ये तो नहीं हो सकता। तो बोले मुझे और वर चाहिए नहीं। विष्णु भगवान के कहने से जो किसी प्रकार से नहीं माना, विष्णु भगवान लौट के चले गए। फिर उसने कठोर आराधना की। अब ये तो भाई तपस्या का बल है, आना ही पड़ा विष्णु को। फिर आगे बोले वरदान मांगो तो मुझे लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी मेरी पत्नी बने, तो मैं ये वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तब विष्णु भगवान जो है समाधि लगा, यानी अपना ध्यान लगा करके देखने के लिए कारण क्या है, तो उन्होंने देखा कि भगवान जो श्री कृष्ण है द्वारकाधीश से, भगवान कुछ लीला करना चाहते हैं। तब वो समझ गए कि भगवान ही कुछ लीला करना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मतलब ये इस रूप में तुम्हें लक्ष्मी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि इस रूप को छोड़ करके मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। उन्होंने कही कि कब मिलेगी, कि अगले जन्म में। तो मैं जानूंगा कैसे। बोले तुम मल्लक के पुत्र आयान घोष होगे, और आयान घोष के साथ में इतनी भी याद दिला दूं कि तुम्हारी शादी लक्ष्मी के साथ नहीं बल्कि राधा रानी के साथ होगी। विष्णु भगवान ये लेकर के वरदान चले गए। उधर में राधा रानी एक दिन देखा जमुना के किनारे पर तपस्या कर रही थी। द्वारकाधीश श्री कृष्ण पहुंचे। राधा रानी ने मन में संकल्प किया कि मुझे अब मैं तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण को पाने के लिए पूजा कर रही थी, लेकिन मेरी शादी यदि आयन घोष के साथ होगी तो मुझे तो इस लोक को छोड़ के चला जाना ही, प्राण छोड़ के मैं तो अपने लोक को जा रही हूँ। इतने में द्वारकाधीश श्री कृष्ण आए। उन्होंने समझा कि ऐसा नहीं। बोले मैं कृष्ण के अलावा किसी के साथ शादी नहीं करूंगा। भगवान कन्हैया कहने लगे आप चिंता मत करो, जो आयन घोष है मेरा ही तो अंश है। बोले मैं किसी का हाथ नहीं पकड़ूंगी, ना किसी के गले में माला दूंगी। भगवान कन्हैया कहने लगे अच्छा ठीक है, ये भी शर्त मंजूर। राधा रानी से कहा कि आयन घोष मेरा अंश है, आप चिंता न करिए। अच्छा ठीक है, राधा रानी को समझाते हुए ठीक है। जब उसका विवाह हुआ तो भगवान कन्हैया छोटे बालक बन करके आयन घोष की गोद में बैठ गए। आयन घोष उसका मामा लगता है, उसकी गोद में बैठ गए। और जैसी राधा रानी ने माला पहनाई और जल्दी से श्री कृष्ण ने अपनी गर्दन आगे की और माला पहन ली। उन्होंने राधा रानी ने उसके गले में माला पहना दी। अब सब लोग बोले बोले कोई बात नहीं, बच्चा चंचल होता है, कोई बात नहीं। आदमी ने वो नार में माला उतारी और फिर आयन घोष के गले में उन्होंने पहना दी। राधा रानी ने नहीं, राधा रानी ने कृष्ण के गले में पहना। जब हाथ पकड़ने गई जल्दी से भगवान कन्हैया ने राधा रानी का हाथ पकड़ लिए। बोले बच्चा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यानी योग माया के बल से किसी ने इस बात को अनुभव नहीं किया और वहां राधा रानी का जो विवाह है कृष्ण के साथ में हुआ है। दूसरा विवाह एक बार भांडीर वन में नंद बाबा जो अपनी गौ माता चराते हुए जा रहे थे, ब्रजभानु बाबा साथ में थे। ब्रजभानु बाबा के साथ में राधा रानी थी और नंद बाबा के साथ में श्री कृष्ण थे। देखे तो ऐसा समय अचानक बना कि अभी बारिश आने वाली है। राधा रानी थोड़ी बड़ी थी। नंद बाबा ने राधा रानी से कहा, हे राधा रानी तुम कृष्ण को लेकर के वापिस वृंदावन को लौट जाओ, क्योंकि मौसम बहुत खराब है। इसलिए राधा कृष्ण दोनों जा रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु अब अपने स्वरूप में आप प्रकट हो जाइए, दर्शन तो कर लूं। राधा और कृष्ण अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में वहां दोनों का गंधर्व विवाह करवाया था। इसलिए राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण की जो राधा रानी है अंतर शक्ति है, हलादनी शक्ति है। क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए ये शरीर है और शरीर में कोई बात कहना यार तेरी शक्ति कहाँ गई, यार तो में तो बड़ी शक्ति है। ऐसे ही भगवान का शरीर है और इसके अंदर शक्ति जो हलादनी शक्ति है राधा रानी है। इसलिए राधा कृष्ण स्नेही और एक प्राण दो दो।